जोर का जोड़ की तरफ से मीरब ज़ीशान की तरफ से जोर का जोड़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, मैच जिसके बारे में हम काफ़ी परेशान थे, आज उस हवाले से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक की जानिब से ओपनिंग बड़ी मोहतात देखी गई, कोई अभी तक विकेट नहीं ली गई है, स्कोर थोड़ा स्लो बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विकेट नहीं ली जा रही है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कल आमिर जमाल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। मेरे साथ काफ़ी एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं। आज अमूमन शो जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी जानिब सलमान कादिर साहब जो खुद कोच रहे हैं। आज इनसे कोचिंग के ऊपर भी सवाल करते हैं कि क्या इस कोचिंग पे ये मुतमईन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपसे सवाल करते हैं कि प्लेइंग 11 जो हुई उसके अंदर क्या आपको लगता है कि हफीज़ साहब जो है उनकी कोचिंग एडजस्ट हो रही है? देखें, ये तो पहला सेगमेंट है इनका और ये तो रिज़ल्ट के ऊपर ही पता चलेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मीर हमज़ा जो है उसका बहुत शोर मचाया हुआ था काफ़ी अरसे से। मेरा ख्याल है उसको पहले स्लॉट में ज़रूर खिलाना चाहिए था ताकि जो एक उसकी हाइप बनी हुई थी वो भी चेक हो जाती। बाकी भी रिज़ल्ट जो है वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर डिस्कस कर सकेंगे। अच्छा, काफ़ी इस तरह की बातें हो रही है कि सरफराज जो है उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, शाहीन की परफॉर्मेंस भी कमज़ोर नज़र आ रही है, जो प्लेयर्स लीड पर थे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ख़ास मतलब एक जिस तरह हमें इंतज़ार था, तवक्को थी, वो नज़र नहीं आ रही है। क्या कहेंगे? सरफराज की तो देखें लास्ट टेस्ट मैच की पाकिस्तान के लिए जो वो खेला है उसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। आपसे शाहीन को खास मुतमईन नहीं, शाहीन ना मुतमईन हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस मेरा जहाँ तक ख्याल है उसने सेंचुरी भी की थी लास्ट में सीरीज़ में। और जहाँ तक रहा शाहीन का, शाहीन हमेशा आपको पता है काफ़ी देर से पाकिस्तान के लिए लीडिंग फास्ट बॉलर है, तो वो किसी भी वक्त जो है आपको परफॉर्म करके दे सकता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस होती है, टाइम बीइंग होती है, लेकिन जो जिसने पीछे परफॉर्मेंसेस की होती है उस पर एक्सपेक्टेशन भी होती है कि ये कुछ कर सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाफिज़ साहब, आप मुझे काफ़ी जो है वो सोच में डूबे नज़र आ रहे हैं। लगता है आप आमिर जमाल के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल फाइफर मार दिया उन्होंने भाई। देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा उनके लिए उनको मुबारक कि उनका टेस्ट डेब्यू जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जहाँ पर और तजर्बा कोई नहीं है, पहला टेस्ट मैच है ना, देखें तो उनको मुबारकबाद। फिर पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर जिनका ये पहला टेस्ट मैच था, खुर्रम का भी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, क्योंकि वो उतने ज़्यादा लकी नहीं रहे विकेटों के एतबार से। लेकिन आप देखें कि जहाँ पर शाहीन विकेट ना ले पाएँ और वहाँ पर अगर 6 विकेटें आमिर जमाल ले जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों का इजहार तो उन्होंने किया और उनकी दाद बनती है, उनकी तारीफ़ बनती है। रन्स ऑन बोर्ड खासी हुए हैं पाकिस्तान को, और वो सबको रन्स हुए हैं। शाहीन को भी रन्स हुए हैं, मीर हम उनको खुर्रम शहजाद को भी हुए हैं, फिर इनको भी रन्स हुए हैं, फ़हीम अशरफ को भी रन्स हुए हैं। तो जो 450 के करीब रन्स उन्होंने किए हैं उसमें सबको अपना अपना हिस्सा ज़रूर उन्होंने अदा किया है। सेंचुरी सिर्फ डेविड वार्नर ने नहीं किया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी सेंचुरियाँ की हैं। तो इसलिए लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के पाकिस्तान के जो दोनों फास्ट बॉलर्स थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्को थी, ये नज़रें थी, उन्होंने बहरहाल अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान के लिए ये खुश आइंद है कि एक ऐसा दौर कि जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास टेस्ट फास्ट बॉलर्स की कमी नज़र आ रही है, ये वाले फास्ट बॉलर्स कहीं ना कहीं उसको इस सीरीज़ के हद तक तो आप कह सकते हैं कि उसकी कमी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये पेस एंड बाउंस वाली पिचेस हैं। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होगी, लेकिन जब आप डिफरेंट कंडीशंस में जाते हैं तो क्या आप 120-25 या 125-30, 30-35 वाली पेस के साथ टेस्ट मैचेस में विकटें ज़रा निस्बतन मुश्किल पिचेस के लिए पर पाकिस्तान के लिए निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए भी खुश आइंद ये है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने कम अज़ कम वो एक कमी जो थी वो पूरी ज़रूर की है। शाहीन विकटें नहीं ले पाए हैं, वो पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक ज़रूर है। लेकिन आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने पहला टेस्ट मैच था, दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों के ख़िलाफ़, नुमायाँ टेस्ट बैटर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बॉलिंग की है और उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। और पाकिस्तान के लिए ये खुश आइंद है कि पाकिस्तान के पेस अटैक ने वहाँ पर उनको आउट किया है, और उनके पेस अटैक का पाकिस्तान के बल्लेबाज इस वक्त तक आप देखें कि मुकाबला कर रहे हैं। गो के रन्स ठीक है, एक हिकमत अमली है, हम ये कह सकते हैं कि वो स्ट्राइक रेट उनका उतना अच्छा नहीं है। जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी भी चाहिए, लेकिन जब आपके ऊपर 450 रन्स होते हैं और उसका आपने उतारने हैं, वो कर्ज़ है जो वापस करना है उनको, अगर नहीं करेंगे तो आप इनिंग्स डिफीट की तरफ जा सकते हैं। तो ये इससे बेहतर और पॉजिटिव क्रिकेट खेली जा सकती है कि जब आप 90 गेंदों पर 20 रन कर सकते हैं तो आप 90 गेंदों पर 40 रन भी कर सकते हैं।
तो ये भी चीज़ अपनी जगह पर है। लेकिन विकेट अगर आप इन हैंड रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, आप 5-6 सेशन खेलने की कोशिश करेंगे ना, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 450 रन खाने के बाद अगर पाकिस्तान की बैटिंग 450 रन कर देती है, उनसे ज़्यादा वक्त में कर देती है, तो एक एतमाद तो ज़रूर आएगा ना कि पाकिस्तान की बैटिंग सर्वाइव कर सकती है जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल सकती है, पाकिस्तान की बैटिंग मुकाबला कर सकती है ऑस्ट्रेलिया में जब उनके बॉलर्स के खिलाफ खेलेगी। तो ये एक एतमाद आएगा। आपके फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली, ये आपके लिए हौसला अफजा है। आपके बैटर्स रन करते हैं तो आपको एतमाद मिलेगा, और ये एतमाद काम आ सकता है कि आपका जो इंटेंट है, आपका जो स्ट्राइक रेट है, आप उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसके ऊपर बहस जरूर हो सकती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो ये नज़र आता है कि कम से कम आपको बाउंस बैक करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसकी तरफ जाते हैं। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं, बाबर शान उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, तो पाकिस्तान कम से कम वो जो एक बड़ी नाकामी है उससे तो बच सकता है ना। पाकिस्तान टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ अगर ले जाता है इस टेस्ट मैच को, तो ये भी पाकिस्तान के लिए किसी एक कामयाबी से कम नहीं होगा कि अगर आप उसको ड्रॉ की तरफ ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए पहले दिन की कारकर्दगी को और दूसरे दिन का जो कि अब तक खेल हुआ है, मेरा ख्याल अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है, लेकिन बड़ा क्रेडिट है ऑस्ट्रेलिया को भी, बड़ी हिम्मत है कि 10 ओवर अभी तक कर चुके हैं। मेरा ख्याल उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, और मेरा ख्याल 10 ओवर्स में उन्होंने 10 रन ही दिए हैं। 60 गेंदों पर अगर उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए हैं, तो अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की आप तारीफ़ करते हैं तो फिर बॉलर्स की हौसले की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो इतनी दूर से भाग के आते हैं, डॉट होता है, फिर वापस चले जाते हैं। क्यों जी सलमान कादिर साहब? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक आपने बात की अभी काफ़ी ज़्यादा आपने डिटेल में जो है ना बात कर दी है। देखिए माइंडसेट की बात है, जिस तरीके से हम खेल रहे हैं इस तरह तो हमें ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि हम लोग ड्रॉ के लिए ही खेल रहे हैं, और अगर विकेट नहीं गिरती है अभी मज़ीद, और प्लेटफॉर्म जो है वो शान और बाबर के लिए सेट हो सकता है, नीचे और भी हमारे पास बैटिंग लाइन है, अगर हम इसको अच्छा रन्स बनाने में कामयाब तो ड्रॉ की तरफ तो एटलीस्ट चले जाएंगे। तो अगर ये इनका माइंडसेट हो जीतने के लिए तो फिर ज़रा स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर करना होगा। अच्छा, एक बात ये है कि हम लोग जब भी लाइक कोई अच्छा स्कोर बन जाता है ना, तो हम उससे ऊपर का नहीं सोचते, हम ड्रॉ की तरफ जाते हैं। एक प्लेयर अगर परफॉर्म अच्छा करने लग जाता है तो हम सारा उसी पर बर्डन डाल देते हैं, चाहे बाबर की बात की जाए, चाहे रिजवान की जाए, या जैसे कल आमिर जमाल की बात हो रही है, बॉलर्स की भी की जाए। या मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है हम उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या कल जिस तरह से रन्स हो रहे थे उनको टाइम पर रोका नहीं जा सकता था? क्या कहेंगे सर? देखिए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है उनका माइंडसेट जो है आपको पता है कैसा होता है। हमेशा वो लोग ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने 350 रन एक दिन में बना लिए थे, ये उनकी हिस्ट्री है। वो उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ जो है रन्स किए। और ये हमारी जो बॉलिंग लाइन थी अभी पहले 2 देखें, मेन जिन्होंने शाहीन के साथ बॉलिंग करनी थी उनका पहला मैच था, और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े प्लेयर के खिलाफ खेलना आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया है, ज़बरदस्त मैनेज हो गया। अब अल्लाह करे कि बैटिंग में कुछ इस तरह अच्छा हो जाए जिससे पाकिस्तान एटलीस्ट पहले से हम सोच रहे हैं कि हम ड्रॉ की तरफ चले जाएं। मैं तो सोचता हूँ कि देखिए ड्रॉ तो ही है, तो भैया जीत जाएं या हार जाएं, तो फिर एक ज़रा इंटेंट जो है जो वो बेहतर करके वो हार जीत की तरफ ही जाए। देखिए एक चीज़ जैसे सल्लू कह रहे हैं ना कि अगर आप इंटेंट और अगर आप टेस्ट मैच के नतीजे की तरफ जाते हैं, देखिए ये आइडियल सिचुएशन है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम इतने ज़्यादा पूरे एतमाद हैं कि हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं, हम इस टेस्ट मैच को इस अंदाज से खेलना चाहते हैं कि हम इसका नतीजा निकालें, ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से भी सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त अगर आप ये कहें कि ये क्रीज ऑक्यूपाई करना अब्दुल्ला का, इमाम का, पाकिस्तान के इस टूर के लिए बड़ा अहम है। देखें अगले टेस्ट मैच में क्या नतीजा होता है, क्या वो इतने रन्स करते हैं नहीं करते हैं, पाकिस्तान दोबारा ऐसा ओपनर्स ऐसा खेल पाते हैं नहीं खेल पाते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो ये जो जितने भी लोग मॉडर्न डे क्रिकेट इंटेंट बात करते हैं, ये उसकी फिलॉसफी के ऊपर इनको आना चाहिए कि ये कैसे है। आप ये कोई ऐसा थोड़ा है कि सुबह जो है वो आपने एक फैक्ट्री में भेजी है और शाम में वो मॉडर्न डे क्रिकेट बाहर आ गई है। ये एक प्रोसेस का नाम है। क्यों डेविड वार्नर का बल्ला नहीं रुकता? क्योंकि उसको पता है मेरे पास शॉट्स हैं, मैं अच्छा खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, मेरे ऊपर एतमाद है, मैंने टीम में रहना है। पैट कमिंस को पता है कि मैं अपनी टीम का कप्तान रहूंगा, टेस्ट मैच का नतीजा, सीरीज का नतीजा कुछ भी आ जाए, ठीक है, अनटिल अनलेस आप 25 टेस्ट मैच ना हार जाएं, बिल्कुल एक ही तरीके से तो आपको हटाना पड़े। इसके अलावा वो अपने प्रोसेस के ऊपर है, उनको क्रिकेट का पता है, वो क्रिकेट को एक खेल से बढ़कर देखते हैं, समझते हैं और उसकी बारीकियों को जानते हैं, वो लोगों के दबाव को नहीं लेते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ मसला ये है कि जिसका दिल करता है वो एक नया
फ़लसफ़ा पेश करता है इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर और पूरे मुल्क को उसी तरफ लगाने की कोशिश करता है, उसका नुकसान हो भले उसका फ़ायदा हो। ये किसने देखा है? पाकिस्तान में अगर आप इंटेंट की बात करते हैं तो ये बहुत आसान है, इंटेंट के नाम पर विकेट ज़ाया कर दी जाए। आज भी देखें पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4, 5, 6 बरस में जिन लोगों को पावर हिटिंग के नाम पर, इंटेंट के नाम पर, हाई स्ट्राइक रेट के नाम के ऊपर जिनको प्रमोट किया गया है, आज कहाँ पे हैं? हैदर अली उसकी प्राइम एग्जाम्पल हैं। वो PSL की किसी टीम में नहीं आए हैं। बाबर आजम को क्यों ड्रॉप नहीं होते हैं? भाई वो रन्स करते हैं, क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, टेक्निकली वो करेक्ट हैं, वो उनकी टेक्निक अच्छी है, वो क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, लंबी बारियां लेते हैं। तो क्या बाबर आजम छक्के नहीं लगाता? इसलिए ये बुनियादी तौर पर एक माइंडसेट की बात है, एक पूरे कल्चर का एक इसमें और निज़ाम की ख़राबी है कि अब डेविड वार्नर खेल सकता है जी, इमाम क्यों नहीं खेल सकता? भाई वो ऑस्ट्रेलियन है, वो डेविड वार्नर है, वो इसलिए खेल रहा है। इमाम इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि वो डेविड वार्नर नहीं है। तो डेविड वार्नर बनने के लिए या आपको मिच मार्श जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आपको वो सिस्टम भी देना पड़ेगा, आपको वो जहनी सुकून भी देना पड़ेगा, आपको वो सलाहियतें भी निखारने के लिए वो तमाम चीज़ें देना पड़ेंगी। यहाँ पर तो ये निज़ाम है, 1-2 फास्ट बॉलर अनफिट होते हैं, एक का इंग्लैंड में इलाज होता है, दूसरे का पाकिस्तान में होता है, ठीक है। मतलब वो उसने जो है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलनी और उसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। तो ये बड़ी, जब आप दोहरे मयार होते हैं ना, उसके बाद फिर ऐसी ही चीज़ें, और फिर जब आप जिसको सुनते हैं, जिसका जो दिल करता है वो उसी के ऊपर। यहाँ PGA पाकिस्तान होम सीरीज़ हारा श्रीलंका से तो किसी को नहीं पता चला। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अंडर-19 जीता तो सब ने कहा हाँ PGL रमीज़ भाई ने कर दिया, रमीज़ भाई ने कर दिया। तो जब हारे थे उस वक्त भी कहते हैं ना कि रमीज़ भाई ने PGL कराया तो उसकी वजह से हार गए। चलिए हाफिज़ साहब, हारे या जीते डट के खेलना तो हमारा फर्ज है। डट के खेलना, जंग कर रहे हैं भी नहीं। और इसी के साथ जो है आप देखें कितने कितने अच्छे फैसले हो रहे हैं। जैसे ज़का अशरफ साहब जो है वो दुबई गए हैं ICC की मीटिंग अटेंड करने, और सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। देखिए क्रिकेट के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने एक कमेटी डाली हुई है फिर मेरे ख्याल क्रिकेट के नाम की, वो निकलेगी हमारे ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। वहाँ पर बात करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने मुल्क में तो ठीक कर लें चीज़ें। आप क्या सिर्फ मीटिंग्स के जरिए आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2 दिन के लिए गए? आपने बुनियादी ढांचा जो है अपना वो ठीक करना है। आप लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम कहाँ पर मैचेस करवा रहे हैं? वो जो कहें जी हम आपके जो पवेलियन है वो दिखाएं, हमें जो आपकी सिटिंग कैपेसिटी है वो बताएं कितनी है। अगर वो जो इंडिया ही कहे जी हमारे यहाँ से तो आप 70,000 लोगों को वीज़े दें, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए आना है, तो आपका कोई स्टेडियम है जो 70,000 जो लोगों को जिसकी नहीं देते तो 70,000 भाईजान? मैं आप अगर कोई वो कहें, क्यों कहें वो? अगर वो कहें क्यों कहें मुझे बताएं वजह। भाई उन्होंने आना है, वो ना आए तो आप इनकार कर दें। नहीं मतलब वीज़ों के लिए करना है यार। नहीं, हमें तो दिया नहीं, आपको दिया वीज़ा? नहीं मैंने तो अप्लाई, ये बात ना करें यार, उनको भी नहीं देना चाहिए। चले इंडिया को छोड़ दें, और इतने मुल्क हैं और इंडिया के अलावा 70,000 के लिए और कोई कहेगा नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, अगर वो कह दें कि जी हमारे 70,000 लोगों ने मैच देखने, आप इसलिए, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप इसलिए कह रहे हैं जो वो कहते हैं तो हर बात मानी जाती है। जो अगर वो 70,000 कहेंगे तो हमें माननी पड़ेगी बात, या ICC को माननी पड़ेगी। अगर ICC को तो माननी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ। अब इसलिए 70,000 वीजे अगर जारी करेंगे तो आपके मुल्क में देखें सयाहत को कितना फरोग मिलेगा। तो अगर वो कहें जी आपके पास 70,000 का कोई स्टेडियम है, तो ज़का अशरफ साहब क्या कहेंगे? ठहरे मैं जरा फोन करके पूछता हूँ है या नहीं है। मीटिंग से क्या करना है उन्होंने? वो मीटिंग में तो यस और नो के अलावा बात ही नहीं करते।